से वापिस करता है तो उसको परचेज रिटर्न कहते हैं। अब वो जो बायो की बुक्स आई थी तो हमने क्या कर दी, वापिस भेज दी। जो वो वापिस भेजी होंगी वो क्या कहलाएंगी, परचेज रिटर्न कहलाएंगी। फिर इसके बाद आता है जी एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या होंगे, अब मैंने आप में से कोई 2 से 3 स्टूडेंट जो हैं उनको साथ शॉप पे रख लिया। मैंने कहा यार आप भी जो है वो मेरे साथ शॉप पे रुके, तो हमारी एक टीम बन गई। अब जो वो मेरे साथ लोग मौजूद हैं, जो मैं उनको सैलरीज प्रोवाइड दूंगा, पे करूंगा, वो बिजनेस के एतबार से वो क्या कहलाएगा, एक्सपेंस या खर्चा होगा बिजनेस की तरफ से। इसके अलावा वहां पर लगी जो लाइट्स हैं उनका बिजली का बिल जो आएगा वो एक्सपेंस, जो कूलर का बिल आएगा वो एक्सपेंस, वहां पर जो कोई आया है मेहमान उसको चाय वगैरह बना के पिलाई जा रही है वो एक्सपेंस, बाहर कोई गार्ड बैठे हैं तो वो एक्सपेंस, अगर बिजनेस नया है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट की है तो वो भी एक्सपेंस। लेकिन नेम हर एक एक्सपेंस का क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे मैंने कहा था कि फिर हर एक को हम अलग अलग ओपन करके देखेंगे कि कौन कौन से इसमें आएंगे। जैसे अभी सैलरी एक्सपेंस अलग हो गया, रेंट एक्सपेंस अलग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अलग हो गया, इसके अलावा जो है गार्ड एक्सपेंस या सिक्योरिटी एक्सपेंस अलग हो गया है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अलग हो गया। और इसके अलावा अगर शॉप में आपको खतरा है चोरी होने का या जलने का कुछ भी, तो फिर आप उसकी क्या करवाएंगे, इंश्योरेंस करवाएंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस अलग हो गया। तो मींस के ये जो सारा कुछ आप कर रहे थे ये क्या थे, एक्सपेंसेस थे। तो बिजनेस में जो चीज बेचने के लिए आपको पैसे लगाने पड़े वो क्या कहलाएंगे, एक्सपेंस। तो लिखिए क्या मैं ये भी मैं लिखूं, चल कारोबार में बल्कि पहले लिख लेते कारोबार को रन करने में, क्योंकि ये भी तो रन करने में आएगा ना। एक तो आपने सेल्स तो कर ली है, परचेज कर ली, लेकिन बाकी भी आप बेचेंगे तो उसके लिए सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। कारोबार को रन करने में गुड्स के अलावा, क्योंकि गुड्स क्या है जो आपने परचेज की होगी, जो उसकी मेन एक्टिविटी होगी, गुड्स के खरीदारी के अलावा बाकी जितने भी खर्चे होंगे उन खर्चों को एक्सपेंस कहेंगे। बिजनेस को रन करने के लिए गुड्स की खरीदारी के अलावा, क्योंकि वो किसमें चली जाएगी, गुड्स चली जाएंगी परचेजेस में। इसके अलावा क्योंकि कोर एक्टिविटी क्या है, परचेज सेल, इसके अलावा बाकी जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एक्सपेंस कहलाएंगे। वैसे सेल्स ये कहां से आ गया था, एक्सपेंस ये रहता था सेल्स के बाद सेल्स नहीं आता तो कौन एक्सपेंस होता, पहले भी सेल्स अभी सेल्स का ये लिख लिया। ओके, अब आते हैं सेल्स पे। अब वो बुक्स खरीदने के लिए किसको हाँ बैठ लगा, मजाक में तो सेल हो गया। अब बैतुला जी है वो शॉप पे आया, अब इनको दे दी हमने बुक्स, इन्होंने कहा सर पीआरसी की बुक्स का मुझे दे दें सेट।
अब हमने सेट पैक करके रखे हुए थे, पांचों पांचों बुक्स के या तीन तीन बुक्स के 5 के सेट हमने रखे हुए थे। अब ये आया, हमने इसे सेट दिया, ये चला गया, ये क्या कह रहा है? सेल्स। अब थोड़ी देर के बाद ये आया वापस, क्या लेना? क्यों? बढ़ी नहीं थी, प्रिंट में मसला था, बॉक्स वापस देने आ गया, ऐसे ही है ना। पैसे ना देना या वो सेल जो है वो तो बाद में देखेंगे, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि सेल्स क्या है, पैसे हुई हुई नहीं हुई, कम हुई, ज्यादा हुई, इस चीज की तरफ तो आई नहीं। अब यहां से ये लेके गया है बुक्स और ये वापस देने आया और आगे इसने एक बुक काउंटर पे रखी और इसने कहा सर हम बनने आए हैं यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये जुबैदा आपी के नुस्खे कहां से आ गए? अब उसमें उसके पकवान थे, जुबैदा के पकवान। अब वो कहते सर मैं यहां पर पकवान का काम करने नहीं आया, मैं क्या करने आया हूं? सीए करने। तो ये बुक्स अपने पास आप रखें क्योंकि आपकी एज हो गई है पकाने की, तो ये आप सीखे, ये मेरा काम नहीं है। मैं तो हूं भी मौलवी, हमें तो घरों से बना हुआ आएगा, ऐसे ही है। तो अब क्या है कि ये जो बुक वापस करके गया क्योंकि ये इसके किसी काम की नहीं थी, तो जो बुक वापस आई है ये क्या कहलाएगी? सेल्स रिटर्न कहलाएगी। अब सेल्स की डेफिनेशन, सेल्स की लिख ली, चलिए। बिजनेस में बेची जाने वाली बिजनेस में बेची जाने वाले गुड्स और बदले में पैसे मिले तो उसे कहते हैं सेल्स। ये नहीं कि बस आपने दे दिए और पैसे नहीं लिए तो कोई वैल्यू तो आई नहीं ना। मैंने अभी और डबल एंट्री क्या होता है? होता क्या डबल एंट्री? पता ही नहीं। मुझे ये बताओ, अभी हम दूसरा लेक्चर है, मैं उस वे में मैंने कहा कि लेके जा रहा हूं कि किसी को कुछ भी पता नहीं, किसी को कुछ नहीं पता, तो इसमें डबल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट शायद कहीं जाके आई ना, शायद। अब जब ABC याद कर रहे थे तो मुझे बताएं कि BCD कितना याद किया, उससे मुझे लफ्ज का पता तो है जब बचपन में आए थे। तो अभी भी यही इसका बचपन है, आज दूसरा दिन है, तो जितना जितना फीडर में डाल के दे रहा हूं उतना उतना पी रहा हूं। इसमें यह है कि अभी हम पहुंचे सेल्स पे, बदले में पैसा मिला। अब जब पैसा मिला है, आपने कहा कि मैंने ये पैसे से बात इसलिए की कि सेल्स में कहते ना यार जा ले जा, यार आप यार ले जाना, पैसे कोई नहीं जरूरत, तो कोई मॉनेटरी वैल्यू आई नहीं, तो जहां ये मॉनेटरी वैल्यू नहीं आई फिर वहां ट्रांजैक्शन भी नहीं होगी। मैंने इसलिए सेल्स के बदले में पैसे बोले, ये उनकी उम्मीद रहना कि इतने आएंगे। तो मॉनेटरी वैल्यू के लिए मैंने वर्ड बोला है कि बदले में आपको कोई पैसे भी मिले तो ये क्या कहलाती है? सेल्स कहलाती है। इंग्लिश में भी उर्दू में चले, उर्दू में लिखते जाए, बाकी इंग्लिश में तो आपको ICAP की बुक से भी मिल जाएंगी। इसके बाद सेल्स रिटर्न पे आ जाए। बिजनेस की खरीदी हुई चीज किसी भी वजह से बिजनेस में खरीदी हुई चीज या अशिया किसी भी वजह से बेची, कॉन्ट्रा पे आ जाए ना, खरीदी हुई थी तो बेची ही कर ले। अगर बिजनेस में बेची हुई चीज किसी भी वजह से कस्टमर की तरफ से वापस आ जाए तो वो क्या कहलाएगी? सेल्स रिटर्न कहलाएगी, वो कहलाएगी सेल्स रिटर्न। फिर अदर इनकम्स आएंगी,
मींस मैंने कहा था लायबिलिटी हम फिर एंड पे ले जाएंगे, तो फिर आएगी अदर इनकम्स जो कि हमारे पास सबसे एंड पे होंगी। अब अदर इनकम्स के अंदर हम क्या एक ही सोर्स से इनकम कमाते हैं? नहीं। अब मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ये मेरा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम कोई बिजनेस है, हाँ, मेन सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम मेरी क्या है? टीचिंग। लेकिन अगर यही आप प्राइमरी समझें तो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम इस वक्त, अगर मैं चले कहता हूं कि क्लास में पढ़ा रहा हूं तो मेरे क्या है? टीचिंग। अब इससे आने वाली जो भी सैलरी होगी वो मेरी क्या कहलाएगी? इनकम कहलाएगी, क्योंकि मेरा सोर्स क्या है? इनकम। वो मैं अपनी अगर सर्विसेज बेच रहा हूं तो वो सेल्स में आएगी, मतलब कि जो मैंने कहा कि हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे होंगे क्योंकि हम तो गुड्स को देखेंगे, ट्रेडिंग बिजनेस है, चीजें खरीदना और बेचना। अब इसके अलावा अगर मैं यहां से जाके किसी एक शॉप पे एज ए अकाउंटेंट या एज ए डिलीवरी बॉय कोई काम करूं, डिलीवरी मैन कोई काम करूं, तो वो जो डिलीवरी मैन होगा वो उससे मिलने वाले पैसे मेरे कहां आएंगे? अदर इनकम्स में। कि अगर आपको कोई पैसा बिजनेस से हटके किसी सेकेंडरी से आ रहा है, सेकेंडरी इनकम बन रही है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? अदर इनकम। अब कारी साहब है, मस्जिद में है, उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मस्जिद में दर्स देना, नमाज पढ़ाना, बच्चों को सिपारा पढ़ाना, तो ये इनकी जो सैलरी है ये क्या है? इनकम। अगर मस्जिद में जुमेरात को कोई पैसे देके कारी साहब को, तो ये क्या है? अदर इनकम। अगर इसके अलावा कारी साहब को शादी पे बुलाया, निकाह के लिए, उसकी कोई फी दी, पैसे दिए, वो उनकी क्या है? अदर इनकम है, तो ये भी अदर इनकम में आ जाएगा। तो मींस के सेल के अलावा जो आपका कोर बिजनेस है, बिजनेस की एक्टिविटी जो कोर है, वो मेरे बिजनेस की क्या थी? यहाँ पर चीजों को बेचना और खरीदना, यानी कि बुक्स को बेचना और खरीदना, ये कोर एक्टिविटी थी। मैंने कहा कि यार मैं वहां भी शॉप पे भी ऊपर फ्री बैठा रहता हूं, तो मैंने क्यों ना मैं इन बच्चों को भी पढ़ा दिया करूं। अब जो मैं इन बच्चों को पढ़ा के पैसे ले रहा हूं वो अदर इनकम है। इसके अलावा जो वहां पर बुक्स वगैरह बेच रहा हूं वो मेरी क्या कहलाएगी? वो मेरी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, वो मेरी क्या कहलाएगी? सेल्स कहलाएगी। वो मेरी किसमें आएगी? सेल्स। वो बाकी जितने भी पैसे मैं यहां से कमाऊंगा वो मेरी क्या कहलाएगी? अदर इनकम कहलाएगी। तो मींस के जो सेकेंडरी सोर्स होगा मेरा, जहां से मुझे पैसे आएंगे, वो मेरी अदर इनकम में जाएगी, और जो मेरा मेन सोर्स होगा वो सेल। इसी तरह अब मैंने शॉप में मैंने कहा कि यार सर्दियां आ गई हैं तो कूलर बेचना दूं। अब मैंने जो कूलर बेचा उससे जो मुझे पैसे आए वो मेरी सेल्स में जाएंगे? नहीं, वो मेरे सेल्स के हेड में नहीं आएंगे। सेल्स में सिर्फ वही आएंगे जो उस बिजनेस की नेचर से मैच हो रहे होंगे। उसमें क्या था? बुक्स खरीदना और बेचना। जैसे मैंने कूलर बेचा, मैंने कहा लिखो यार सेल्स, उसमें ले जाओ। कहते सर ये तो हमारा काम ही नहीं है बेचना। तो मैंने कहा यार पैसे तो आए हैं। तो कहते सर आपने एक हेड अदर इनकम का था, तो ये अदर इनकम से आपको पैसे आए हैं, नो डाउट सेल हुई है, लेकिन पैसा जाएगा कहां? अदर इनकम में। कि ये आपकी कोई प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है, ये आपको हर दफा नहीं आने, ये कभी कभी आएंगे, तो ये किसमें जाएंगे? अदर इनकम में जाएंगे। तो ये उनको जाके वहां पर ट्रीट किया जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन लिख लें। बिजनेस में जो बिजनेस को जो कुछ कमाई, बिजनेस को जो कुछ कमाई सेकेंडरी एक्टिविटी से होती है, बिजनेस को जो कुछ कमाई सेकेंडरी एक्टिविटी से होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी से होती है, उसे अदर इनकम कहते हैं। फिर लास्ट में क्या बचा? लायबिलिटी।
सब कुछ कमा लिए, खर्चे कर लिए, बाकी सब कुछ हो गया, एंड पे बची लायबिलिटी। अब लायबिलिटी के अंदर ये होती एक बिजनेस के ऊपर एक जिम्मेदारी, जो पैसे या तो अभी हमने किसी को देने होंगे, चीजें उठा लाए, यानी कि हमने जहां से अपनी परचेजेस की थी शायद पैसे अभी ना दिए हो, तो ये हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। उनकी कॉल्स भी आएंगी कि सर वो पैसे रहते दे, काइंडली वो तो दे दे। या इसके अलावा हमने कहीं बैंक से कोई लोन लेके मजीद उस बुक के अंदर जो है वो अपनी गुड्स को मजीद जो है वो परचेज करके रखा होगा, तो बैंक से कॉल आ रही होंगी। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनसे हमने वैसे भी उधार पकड़े होंगे, तो उनको हमने पैसे क्या करने होंगे, वापस। हम अपनी जेब से करेंगे या बिजनेस की? बिजनेस का अकाउंट होगा ना, बिजनेस की भी जेब होगी। जो कमा रहे हैं वो भी बिजनेस की जेब में, जो जाएंगे वो भी बिजनेस की जेब में। हमने तो क्या करना है, वहां पर उसको रन करना है और उसको मैनेज कर रहे होंगे, रन करेंगे और सब कुछ रिकॉर्ड करते जाएंगे। जब ऑनर आएगा तो उस जिसके कंट्रोल में उसको सब कुछ दिखा देंगे। अब वो जो लायबिलिटी होगी वो बिजनेस की एक जिम्मेदारी होगी, वो एक बिजनेस की जिम्मेदारी है कि जो उसने मुस्तकबिल में अदा करनी होगी, उसने मुस्तकबिल में अदा करनी होगी। तो लिखें लायबिलिटी बिजनेस की एक जिम्मेदारी है